हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा मैंने एक इमेज डाला था, कई सारे लोगों ने उसका रिप्लाई भी किया था, कई सारे लोगों ने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया था और वो जानना चाहते थे कि एक्चुअली ये इमेज का मतलब क्या है। वुड यू लाइक टू बी ओनर और पार्टनर ऑफ दिस कंपनीज। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम लिखा हुआ है। पहले तो माइंड में ये आता है कि क्या ये सचमुच हो सकता है, क्या ये कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एशियन पेंट जैसी कंपनी है, पिडिलाइट है, टाइटन है, एमआरएफ है, हीरो मोटोकॉर्प है, आईसीआईसीआई बैंक है, विप्रो है। इन सब कंपनी के आप मालिक कैसे बन सकते हैं? कई सारे सवाल होंगे आपके माइंड में। आइए जानते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी कंपनी में आपको मालिक बनना है या पार्टनर बनना है तो उस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न समझनी पड़ती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस तरह होती है। ये एक चार्ट दिया हुआ है और इस कंपनी का नाम मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है इन्फोसिस। नारायण मूर्ति इसके मालिक हैं, इसके सीईओ हैं। इस तरह से एक पैटर्न होता है शेयर होल्डिंग, जिसमें आप सभी इन्वेस्टर के बारे में जान सकते हो कि किसने कितना फंड लगाया हुआ है, कितने परसेंट में किसका हिस्सा है। यहाँ पे दिया हुआ है ब्लू कलर के अंदर में 16% इन्वेस्टमेंट है प्रमोटर्स का, यानी कि नारायण मूर्ति जैसे मैंने नाम बोला वैसे जितने भी कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जो मालिक हैं, उनके पास 16% हिस्सा है अपनी कंपनी का। 4% म्यूचुअल फंड कंपनीज, जितनी भी भारत देश में म्यूचुअल फंड कंपनीज है, उनका इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर 100% में से 4% है। बैंक्स, एफआई इंश्योरेंस कंपनीज ने इस कंपनी का 4% हिस्सा लिया हुआ है। एफआईआईज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने 36% इस कंपनी को शेयर होल्डिंग में रखा है। 36% इस कंपनी में से सिर्फ एफआईआई के पास है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है। इंडियन पब्लिक जैसे आप में, आपके जैसे और मेरे जैसे लोग, इंडियन पब्लिक, उनका 16% हिस्सा है इस कंपनी के ऊपर। और बाकी की अदर्स जैसे कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है और बहुत सारी तरीके की बॉडीज आती हैं, गवर्नमेंट बॉडीज है, कॉर्पोरेट बॉडीज है, उन्होंने अपना हिस्सा 24%, यानी ये सारे परसेंट मिला के आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी कम एज 100%। तो इस 100% में ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है डाइवर्सिफाइड कि किसका कितना परसेंट हिस्सा है। आइए जानते हैं और आगे इसके बारे में। आप जानते होंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एक ऐसा बिल्डिंग है जहां पर इन सारी कंपनियों को लिस्ट होना पड़ता है इफ दे वांट कि अगर पब्लिक भी उनका शेयर परचेज कर सके। ये कंपनी क्या करती है, इन स्टॉक एक्सचेंज में 2 स्टॉक एक्सचेंज है बड़े इंडिया के अंदर, वैसे तो कई सारे हैं लेकिन जो फेमस है वो इंडिया के अंदर एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम एनएसई भी कहते हैं। इन सारी कंपनीज को लिस्ट होना पड़ता है, दैट इज कंपलसरी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की गाइडलाइन के मुताबिक जैसे आपको अगर मान लो शेयर लेना है तो क्या करेगी ये कंपनी, अपने आप को पहले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाएगी। मैं एक आपको इमेज दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एक बैंक अकाउंट है, जनरली आपके और मेरे पास किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट तो होता ही है। नॉर्मल एक केवाईसी करके, यानी कि आपका पैन कार्ड होना कंपलसरी है, आधार कार्ड होना कंपलसरी है और बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है। ये 3 चीजें अगर आपके पास है तो यू कैन इजीली प्रोसेस फॉर अ डीमैट अकाउंट। एक्सचेंज के अंदर में जितनी भी अकाउंट ओपन होते हैं ये होते हैं किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू। अब ये ब्रोकर क्या करते हैं, ये ब्रोकर आपके और मेरे जैसे लोगों के डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का काम करते हैं। इसके बदले में इन ब्रोकर्स को मिलता है ब्रोकरेज। आप और मैं सीधा जाके रिलायंस के पास शेयर नहीं मांग सकते। दिस इज द प्रोसेस विच वी नीड टू फॉलो। तो क्या होता है, बैंक अकाउंट से हम ट्रांसफर करते हैं पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में, जो कि किसी भी ब्रोकर के थ्रू, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जीरोधा है, एंजल है, शेर खान है, थाउजेंड्स ऑफ ब्रोकर्स आर देयर कि जो मार्केट में अवेलेबल है, आप जिसके पास अकाउंट ओपन करवा सकते हो। हम खुद भी ये सर्विस देते हैं अकाउंट ओपन करवाने की, उसकी हम लेटर पार्ट में बात करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आप उसमें से ट्रेड कर सकते हो, शेयर्स परचेज कर सकते हो, शेयर्स बेच सकते हो। अगर आपने शेयर परचेज किया तो वो जमा होता है आपके डीमैट अकाउंट में जाके। डीमैट अकाउंट कौन हैंडल करता है, सीडीएसएल है इंडिया के अंदर और एनएसडीएल है, ये गवर्नमेंट बॉडी है। इनके अंदर आपके शेयर बिल्कुल सेफ है, जितना आपके बैंक अकाउंट में पैसा सेफ है उतना आपके डीमैट अकाउंट में उससे कहीं ज्यादा शेयर्स भी सेफ है। अभी ये शेयर्स आपको मान लो आपने आज परचेज किया और एक्स प्राइस पे, यानी मान लो 100 रुपए पे परचेज किया। अब 2 साल 3 साल आपने उस शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करके रखा। नाउ यू वांट टू सेल दैट शेयर, तो उसका प्राइस जो भी है, प्रॉफिट है लॉस है, वो सेकेंडरी चीज है। मान लो 100 रुपए का आपने लिया था, 3 साल में वो हो गया 200 रुपए। अब आपको वो शेयर बेचना है तो आप क्या करेंगे, अपने ट्रेडिंग
अकाउंट के थ्रू उस डीमैट में से आप शेयर बेच सकते हो। वो शेयर जैसे ही बिकेगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आपका पैसा जो प्राइस पे सेल हुआ है उस हिसाब से आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा नेक्स्ट डे। यानी आज आपने शेयर बेचा तो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आपको वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना है तो ट्रेडिंग अकाउंट में से आप रिक्वेस्ट करके बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। ये बिल्कुल इजी प्रोसेस है, बिल्कुल आसान प्रोसेस है, सब कुछ ऑनलाइन है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि अकाउंट तो ओपन कर लिया लेकिन शेयर्स कौन से परचेज करेंगे? ये ग्राफ तो देखते ही डर लगता है, नहीं? मैं आपको बताता हूं ये ग्राफ बोलना क्या चाहता है। 62.9% of IPO since 2008 currently trade below issue price. Oh my God, 63% के करीब इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि 2008 के अंदर में जो कंपनियां लिस्ट हुई थी उसमें से 63% कंपनियां ऐसी हैं जो आज भी यानी कि 2019-20 में भी उस प्राइस पे नहीं है, उससे नीचे है। यानी 2008 में जिसने पैसा लगाया ना वो आज 2020 यानी कि तकरीबन 12 साल के बाद भी उस प्राइस पे नहीं यानी कि लॉस में है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो स्टॉक सिलेक्शन, कौन सी कंपनी खरीदनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंट खुलाना बहुत आसान है, आप किसी को भी बुलाओगे वो ओपन कर देगा, वो मैटर ही नहीं है। मैटर ये है कि उस अकाउंट में आप चीज क्या ले रहे हो। तो यहां से हमारा रोल शुरू होता है। टुडेज सेविंग इज टुमारोज इनकम। आज की जो बचत है ना वो कल की इनकम आपके लिए बन सकती है। एक बार मैं फिर आपको उस इमेज पे लेके जाना चाहूंगा जहां से हमने शुरुआत की। सी द कंपनीज। इसमें से कोई ऐसी कंपनी है जो आप नहीं जानते? जानते हैं ना सारी कंपनी, एशियन पेंट हो, पिडीलाइट हो, महिंद्रा हो, डाबर हो। क्यों जानते हैं इन कंपनियों को आप? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इस कंपनी की प्रोडक्ट यूज की हुई है। सुबह उठते ही कोलगेट किया हुआ है, हीरो होंडा का मोटरसाइकिल चलाया हुआ है, ICICI बैंक या कोटक बैंक या HDFC बैंक में अकाउंट ओपन किया हुआ है, LIC का पॉलिसी लिया हुआ है, टाटा मोटर्स की गाड़ी ली हुई है। मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट आपने अपनी लाइफ में यूज किया हुआ है या रूटीन लाइफ में आप उसको यूज कर रहे हो, उस कंपनी का आप अगर शेयर लेते हो तो आपको कंपनी कभी नहीं डुबाएगी। आप उस कंपनी का शेयर कभी नहीं डुबाएगा, वो कंपनी कंटिन्यू ग्रो करेगी। सिंपल लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जो कंपनी को यूज कर रहे हो दैट मीन्स यू आर द कस्टमर ऑफ दैट कंपनी। आप उस कंपनी के कस्टमर हो। अब आप कस्टमर हो और आप कस्टमर क्यों हो जो बार बार उसकी कंपनी की प्रोडक्ट यूज कर रहे हो? क्योंकि आपको उसका प्रोडक्ट अच्छा लगता है। मार्केट में पेप्सोडेंट भी अवेलेबल है, बहुत सारे टूथपेस्ट अवेलेबल है, लेकिन आप कोलगेट यूज कर रहे हो तो यू आर द लॉयल क्लाइंट ऑफ द कोलगेट। तो कोलगेट की कंपनी अगर आप लॉयल हो तो आपके जैसे तो कई हजारों लाखों करोड़ों लोग इंडिया में लॉयल हैं, तो वो कंपनी कैसे डूबेगी? और ये सारी कंपनी तो पूरा देश चला रही है। आज रिलायंस चला रहा है, टाटा ग्रुप चला रहा है, अदानी देश चला रहा है, अजीम प्रेमजी देश चला रहा है, नारायण मूर्ति देश चला रहा है। ये सारी बड़ी हस्तियां ही तो कंट्री चला रही है। आपके और मेरे जैसे लोग इनकी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट को यूज करके वो कंपनी को सक्सेस कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा? उस कंपनी का शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, उस कंपनी को मुनाफा हो रहा है। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितना आप यूज कर रहे हो, जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उस कंपनी का आप शेयर लो, आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा और आपके लिए एक टास्क भी है। ये 2000 रुपया महीना, 2000 रुपया महीना इंटू 12 मंथ्स यानी कि एक साल का कितना हो गया? 12 इंटू 2000 यानी कि 20 ईयर्स यानी हो गया 4,80,000 यानी 2000 रुपया पर मंथ। अगर किसी ने 20 साल तक डाला तो उसने इन्वेस्टमेंट किया 4,80,000। ये है 2001 से 2020 तक यानी 20 ईयर्स। रिटर्न अमाउंट आज की डेट में उसका है 3 करोड़ प्लस यानी 4,80,000 उसने पर मंथ 2-2 हजार करके इन्वेस्ट किया था और आज की डेट में उसका कॉर्पस वैल्यू है 3 करोड़ प्लस। आप बताएं वो कंपनी कौन सी है? इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें मैं इस कंपनी का नाम तो बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ साथ इस कंपनी, इस रिसर्च में जुड़े, इस मुहिम में जुड़े। मेरा टारगेट ही यही है कि हम जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, शेयर मार्केट को मैं 12 साल से समझता आ रहा हूं, कई जगह पे मैंने लॉस भी किया है, लेकिन आज मैं इतना आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये कंपनियां तब भी अच्छी चल रही थी,
आज भी अच्छी चल रही है और आने वाले सालों में भी अच्छी ही चलेगी। बहुत सारे लॉजिक होते हैं कंपनी सिलेक्शन करने के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आपका टास्क ये है कि आपको ये बताना है। अच्छा, मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूँ, इस कंपनी का नाम जो मैंने पहले इमेज आपको दिया था उसमें मेंशन है, लेकिन इतना है कि एक कमेंट में आपको एक ही कंपनी सोच के लिखनी है, ठीक है। तो दिस इज योर टास्क। हाँ, एक बार और मैं बता दूं, आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगला वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन आएगा तो आप अगला वीडियो देख पाओगे, अदरवाइज हो सकता है कि आप वो मिस हो जाओ। जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करिए और जुड़े रहने के लिए हमारे साथ धन्यवाद।